तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 11th नंबर। A box contains 100 tickets numbered 1 to 100. If 5 tickets are drawn successively, 5 tickets हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। With replacement from the box, find the probability that all the tickets bear number divisible by 10. 1 से लेके 100 तक का टिकट हमारे पास है, और कौन सा टिकट हमको पिक करना है, डिविजिबिलिटी जिसका क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो कौन सा नंबर हमारे पास हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, टिल 100 हो सकता है। मतलब टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितना हो गया, 10। तो एक टिकट निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 10/100, दैट इज 1/10। तो अगर मेरे को 5 टिकट निकालना है विथ रिप्लेसमेंट, है ना, विथ रिप्लेसमेंट, इसका मतलब क्या हो गया, निकाला फिर डाल दिया, निकाला फिर डाल दिया, सैंपल स्पेस आपका चेंज नहीं हो रहा। 5 टिकट अगर मेरे को निकालना तो क्या होगा, 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10 इंटू, तो बेसिकली क्या हो गया, कोई दिक्कत, क्लियर ये चीज। देखो बाकी जो कहानी है सब लिख लेना, ठीक है, मेन मुद्दा पे फोकस करो अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स देयर आर 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। 4 students are to be selected at random from the group. Find the probability that either 3 boys and 1 girl or 3 girls and 1 boys are selected. ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है तुम लोगों को, ठीक है। 3 बॉयज और 1 गर्ल, और बोला है तो प्लस हो जाएगा, 3 गर्ल्स और 1 बॉय। टोटल आपके पास कितने हैं, 3 बॉयज है और 3 गर्ल्स है, मतलब टोटल कितने लोग हो गए, 6। तो इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग निकालते हैं, ठीक है, सबसे पहले सैंपल स्पेस डिफाइन कर लो, ठीक है। 6 में से कितने लोग आपको सिलेक्ट करना है, 4। सवाल तो ये बोला 4 स्टूडेंट्स आर टू बी सिलेक्टेड, तो 6C4। दूसरा केस में भी क्या होगा, 6C4। बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर, क्लियर। पहला केस है जिसमें आपको क्या चाहिए, 3 बॉयज 1 गर्ल। 3 बॉयज कहां से लोगे, आपके पास टोटल बॉयज कितने, 3 ही है ना, यहीं से लोगे। तो 3C3 इंटू, एक गर्ल चाहिए तो एक गर्ल कहां से लोगे, जो आपके पास टोटल कितने गर्ल्स है, 3, उसमें से एक गर्ल ले लोगे, तो 3C1 प्लस 3 गर्ल चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 3C3 इंटू, कोई दिक्कत इसके अंदर। नेक्स्ट, 3C3 कितना होता है, 1 ही होगा ना, और 3C1 कितना होगा, 3। 6C4 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 4, 24, 24 डिवाइडेड बाई 2, 12, प्लस इसका भी क्या होगा, 1 इंटू 3/12। सो इट विल बी 1/4 प्लस 1/4। कोई दिक्कत इसके अंदर, एक मिनट, 6C4 पे गलती कर जाएगा कुछ, 6C4 पे गलती कर, सॉरी, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4, और 6 - 4 2, ओ सॉरी सॉरी, 6 इंटू 5 हो गया 30, 15 होगा, 6 इंटू 4 ये कर दिया था। हम्म, चलो, सो इट विल बी 3/15 प्लस, तो कितना हो जाएगा, 1/5 प्लस 1/5 विच इज इक्वल टू 2/5। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर रहेगा। कोई दिक्कत इसके अंदर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 13 पे क्या दिया हुआ है, X is taking up subjects mathematics, physics and chemistry in the examination. His probability of getting grade A in this subject are 0.2, 0.3, 0.5 respectively. Find the probability that he gets grade A in all subject. पहला सब्जेक्ट पे ग्रेड ए आना चाहिए। अब यहाँ सॉरी, पहला जो सवाल दिया हुआ है उस पे क्या बोल रहा है कि ग्रेड ए सारे सब्जेक्ट में आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, मैथमेटिक्स में ग्रेड ए आने का पॉसिबिलिटी क्या है, 0.2। फिजिक्स पे ग्रेड ए आने का पॉसिबिलिटी क्या है, 0.3। और केमिस्ट्री पे ग्रेड ए आने का 0.5। क्लियर एजेस, लगे हाथ आप एक और चीज निकाल लो, नहीं आने का, ठीक है।
तो 1 में से 0.2 माइनस कर दो, 0.8। फिजिक्स का नहीं आने का, ये हम सब में नहीं आने का बोला था क्या? आने का ही बोला था ना। ये सब आने का हो गया, ठीक है ना। ग्रेड ए आने का 0.2, 0.3, 0.5, नहीं आने का 0.8, 0.7 और 0.5 हो गया, ठीक है। अब एक मिनट, सवाल अपने पास है, ग्रेड ए इन ऑल सब्जेक्ट, सारे में ग्रेड ए लाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम, प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजिक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ केमिस्ट्री, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, सब में ग्रेड ए आ गया। तो 0.2, तो कितना हो जाएगा, 0.2 इंटू 0.3 इंटू 0.5, क्या आ जाएगा मेरे पास, 0.003। कोई दिक्कत इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर इतना ही है। यस, सॉरी 0.3, 0.3, 0.3। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, ग्रेड ए इन नो सब्जेक्ट, एक भी सब्जेक्ट में नहीं आने का क्या हो जाएगा, सारे के कॉम्प्लीमेंट। 0.8 इंटू 0.5, कोई दिक्कत? तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.5 कितना आ जाएगा, 0. बोले इसमें कोई दिक्कत? तीसरा सवाल क्या पूछ रहे हैं, तीसरा सवाल बोलता है ग्रेड ए इन टू सब्जेक्ट्स, दो सब्जेक्ट में ग्रेड ए आने का सिचुएशन क्या क्या बन सकता है। देखो, पहला सब्जेक्ट में ग्रेड ए नहीं आया, दूसरा सब्जेक्ट में आ गया, तीसरा में भी आ गया, एक केस ये हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है, पहला में ग्रेड ए आया, सेकंड में नहीं आया, और थर्ड में आ गया। तीसरा क्या हो सकता है, पहला दो में ग्रेड ए आया और थर्ड में नहीं आया। सारे वैल्यूज आपके पास है, पुट करके कैलकुलेट कर लेना, ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? क्वेश्चन नंबर 14 में अपने को दिया हुआ है, two dice are rolled once, find the probability that numbers on two dice are different, numbers on two dice are different। इसका मतलब क्या हो गया कि अपने को क्या नहीं लेना है, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6, ये नहीं लेना है। ये तो बोला नंबर ऑन टू डाइस शुड बी डिफरेंट, तो मतलब ये अपने को नहीं लेना है, ठीक है। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या हो जाएगा, टोटल कितना बचा, टोटल 36 होता है, 36 में से ये 6 केसेस नहीं लेना है, तो क्या हो गया, 30 डिवाइडेड बाई 36, सो इट विल बी 5/6। दूसरा केस में तो हमारे पास सवाल क्या हो गया, द टू डाइस आर रोल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टोटल नंबर, द टोटल ऑफ नंबर ऑन द टू डाइस इज एटलीस्ट 4, एटलीस्ट 4 का केस के अंदर 4, मतलब सम जब आप दो नंबर का करोगे तो क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, और 4 से बड़ा नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो क्या नहीं ले सकते अपन, 1 1 नहीं ले सकते, ठीक है। फिर इसके अंदर 1 2 नहीं ले सकते, और क्या नहीं ले सकते, 2 1 नहीं ले सकते। बाकी सारे केसेस जो हमारे पास है, सारे केसेस जो उसमें क्या होगा, सम 4 या 4 से ज्यादा होंगे। क्लियर एजेस, तो ये केसेस अपने को नहीं लेना है। तो इसके सिवा बचा क्या आपके पास, भाई टोटल 36 नंबर्स होता है, ठीक है, 3 आपको नहीं लेना है, तो बचे कितने, 33/36। आंसर क्या हो जाएगा, 33 डिवाइडेड बाय, सो इट विल बी 11/12। कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर है सबका? क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया था, प्रोबेबिलिटीज ऑफ टू स्टूडेंट्स ए एंड बी कमिंग टू स्कूल इन टाइम आर 3/7 and 5/7 respectively,
assuming that the events A coming in time and B coming in time are independent, find the probability of only one of them coming to school in time. अरे यार क्या दिया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दे के रखा है क्या? 3/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे के रखा है 5/7। ये प्रोबेबिलिटी क्या दिया हुआ है कि स्कूल ये लोग समय पे आ रहे हैं। समय पे अगर नहीं आएंगे तो ए का क्या हो जाएगा 4/7 और बी का क्या हो जाएगा 2/7। क्लियर है? अब सवाल क्या पूछा है कि इनमें से कोई एक ही है जो समय पे आ रहा है, तो इसका मतलब जब ए समय पे आ रहा है तो बी समय पे नहीं आएगा, जब बी समय पे आ रहा है तो ए समय पे नहीं आएगा। ठीक है, तो 3/7 इंटू 2/7 प्लस 5/7 इंटू 4/7, तो 6/7 प्लस 5 4 20, 20/7, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 7/49। ये तो 7 हो गया। फोर्टी नाइन 40, तो 26/49। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर है? सेम टाइप का क्वेश्चन आई थिंक क्वेश्चन नंबर 16 है। Kamal and Monica appear for an interview for 2 vacancies. The probability of Kamal selection is 1/3, Monica selection is 1/5. Probability of only one of them will be selected. तो कमल सिलेक्ट होता तो मोनिका नहीं होगा, मोनिका सिलेक्ट होती है तो कमल नहीं होगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, कर लोगे? चलो नंबर 17। A problem in statistics is given to 3 students whose chances of solving it are 1/2, 1/3, 1/4 respectively. What is the probability that exactly one of them solve it correctly? Exactly one of them. एक करेगा तो बाकी तो नहीं करेगा। ठीक है, तो ए का सॉल्व करने का क्या हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया था। बी का क्या हो जाएगा 1/3, सी का क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1/2, बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 2 एंड सी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 3/। करेक्ट है? ठीक है, चलो। तो एग्जैक्टली एक जन अगर सॉल्व करेगा तो समझ लो ए जब सॉल्व कर रहा है तो बी और सी सॉल्व नहीं करेगा। ए सॉल्व कर रहा है, बी सॉल्व कर रहा है, सॉरी ए सॉल्व नहीं कर रहा है, बी सॉल्व नहीं कर रहा है और सी सॉल्व कर रहा है। फिर ए नहीं सॉल्व करेगा, बी करेगा और सी नहीं करेगा। तो सारे वैल्यूज को आप पुट कर सकते हो, पुट करके आंसर आप निकाल लो, ये होमवर्क रहेगा। क्लियर ये चीज? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आपने को क्या दिया हुआ है? ए मशीन ऑपरेट्स इफ ऑल ऑफ इट्स 3 कंपोनेंट्स फंक्शन। अगर तीनों कंपोनेंट्स एक साथ फंक्शन करेगा तभी मशीन अपना चलेगा। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट कंपोनेंट फेल्स, पहला कंपोनेंट फेल होने का क्या दिया हुआ अपने को 0.14। दूसरा कंपोनेंट फेल होने का क्या दिया हुआ अपने को 0.10। तीसरा कंपोनेंट फेल होने का क्या दिया हुआ है 0.05। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मशीन विल फेल ड्यूरिंग द ईयर? अब एक चीज समझना, ठीक है, बोला है कि मशीन कब फेल होगा। बेसिकली प्रोबेबिलिटी निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी मशीन विल फेल ड्यूरिंग द ईयर। स्टार्टिंग का लाइन में क्या बोला था कि एक भी कंपोनेंट अगर आपका फेल है तो मशीन नहीं चलने वाला। तो केसेस बनाने जाएंगे तो क्या क्या बन सकता है कि ए चल रहा है, बी चल रहा है लेकिन सी नहीं चल रहा, ए नहीं चला, बी नहीं चला, सी चल गया, ऐसा बहुत सारे केसेस अपना बनेगा। तो इससे बेटर क्या है, इससे बेटर आप एक काम करो, ऐसा प्रोबेबिलिटी निकालो जहां पे मशीन का तीनों कंपोनेंट चल रहा है, समझ में आया, और उसको 1 में से माइनस कर दो, आपको ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है ये सारा फेल का है, तो पास होने का क्या हो जाएगा
1 माइनस 0.14 कितना हो जाएगा? 0.86। बी कॉम्प्लीमेंट 0. सी कॉम्प्लीमेंट 0.95। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी कि ऑल कंपोनेंट्स वर्किंग प्रॉपरली। तो क्या हो जाएगा? पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू, ठीक है, 0.86 इंटू, कोई दिक्कत इसके अंदर? ये बात सबको समझ में आ रहा है? तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है आंसर देखते हैं। 0.86 मल्टीप्लाई बाय 0.9 मल्टीप्लाई बाय 0.95, तो आ रहा आपके पास 0.7353। क्लियर एजेस? अब इसी को 1 में से अगर माइनस कर दें तो हमारे पास कितना आ रहा है? 0.2647। 1 में से माइनस क्यों किया? बिकॉज सवाल क्या पूछा था? सवाल आपको ये पूछा था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मशीन विल फेल ड्यूरिंग द ईयर। तो हम लोगों ने क्या निकाला? हम लोगों ने एक वो चीज निकाल लिया जहां पे ये हम लोग दिखा रहे हैं कि मशीन का हर एक कंपोनेंट प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं। वन माइनस, कितना हो जाएगा? 0.2647। कोई दिक्कत इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 18 में कोई इश्यू किसी को? तो क्वेश्चन नंबर 19 में अपने को क्या दिया हुआ है? A can hit the target 4 out of 5 times, B can hit the target 3 out of 4 times, and C can hit the target 2 out of 3 times। सेम टाइप का क्वेश्चन अगेन है। ठीक है, तो A का टारगेट हिट करने का प्रोबेबिलिटी है 4/5, B का टारगेट हिट करने का प्रोबेबिलिटी है 3/4, और C का हिट करने का प्रोबेबिलिटी है 2/3। तो A का हिट नहीं करने का क्या हो जाएगा? 1/5। बी का हिट नहीं करने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 1/4, और सी का नहीं हिट करने का 1/3। पहला सवाल इसके अंदर पूछा है, एनी टू आउट ऑफ एबीसी विल हिट द टारगेट। एनी टू, तो इसका मतलब ए हिट किया, बी हिट किया, और सी नहीं किया, ये बोला ना। प्लस ए हिट किया, बी नहीं किया, जस्ट ए सेकेंड, बी नहीं किया और सी कर गया, प्लस ए नहीं किया हिट, बी हिट कर गया, और सी भी हिट कर गया। ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। वैल्यूज पुट करना, आंसर निकालना है, सारा काम हमसे मत करवाओ। ठीक है, दूसरा, नन ऑफ देम विल हिट द टारगेट। नन ऑफ देम विल हिट द टारगेट के लिए हम लोग क्या करेंगे भैया? जितना हिटिंग वाले हैं सबको मल्टीप्लाई करो, 1 में से माइनस कर दो। प्रोबेबिलिटी, कौन सा? अच्छा, नन ऑफ देम विल, सॉरी, हाँ हाँ हाँ, यस, नन ऑफ देम विल हिट द टारगेट। तब तो सीधा सीधा यही कर दो ना, पी ए कॉम्प्लीमेंट, पी बी कॉम्प्लीमेंट, और पी सी कॉम्प्लीमेंट, खत्म। मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो। क्लियर, इजी एकदम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20। ए स्पीक्स ट्रूथ इन 75% केसेस। ठीक है, आई थिंक कॉन्ट्राडिक्शन का सवाल है। और बी का है 90%, 0.9। इन व्हाट परसेंट ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या हो गया? एक झूठ बोल रहा है तो दूसरा सच बोल रहा है।
तो ए का सच बोलने का 0.75 है, तो झूठ बोलने का कितना हो जाएगा 0.25। बी का झूठ बोलने का कितना हो जाएगा 0.1। ठीक है, तो ए सच बोल रहा है तो बी झूठ बोलेगा, बी सच बोल रहा है तो ए झूठ बोलेगा। तो ए का क्या है 0.75, बी का क्या है बी कॉम्प्लीमेंट 0.1 प्लस बी है 0.9 इंटू 0.25। ठीक है, कोई दिक्कत? इनको मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 इंटू 0.1 प्लस 0.9 इंटू 0.25, तो आ रहा है मेरे पास 0.3, मतलब 30% कॉन्ट्राडिक्शन का। डू यू लाइक दैट स्टेटमेंट बी इज ट्रू? 30% केसेस में ट्रू है, इट इज मोर लाइकली टू बी ट्रू। बात तो एक ही है ना, कॉन्ट्राडिक्शन बोला ना, तो 30% केसेस ऐसा है कि इट इज मोर लाइकली टू बी ट्रू। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। All the moe moes together. रेन आ रहा है। रेंज आ रहा है, रेन आ रहा है। रेन आ रहा है और बारिश। रेन क्यों पूछा वहां रेशमिन को छोड़ गए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे अपने को क्या दिया हुआ है? A bag contains one black and two white balls. A drawing from the bag consists of taking a ball from the bag and keeping it out if it is white. अगर white है तो बाहर का बाहर ही रख लेगा, ठीक है। बट पुटिंग इट बैक इफ इट इज ब्लैक, ब्लैक है तो फिर दोबारा डाल देगा अंदर। पहला क्वेश्चन क्या पूछा? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ फर्स्ट ड्राइंग इज अ व्हाइट बॉल। फर्स्ट ड्राइंग हमारा क्या होना चाहिए? व्हाइट बॉल। अरे हमारे पास है कितने, पहले तो ये देख लो। एक ब्लैक है, दो व्हाइट है, टोटल तीन है। तो फर्स्ट ड्राइंग अगर व्हाइट बॉल का है तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 2/3। इसमें तो कोई इशू था ही नहीं। नेक्स्ट दूसरा सवाल अपने को दिया हुआ है, द सेकेंड ड्रॉइंग इज ए व्हाइट बॉल। सेकेंड ड्रॉइंग इज ए व्हाइट बॉल, इसका मतलब पहला हो सकता है व्हाइट, दूसरा भी हो सकता है व्हाइट, बिकॉज दो व्हाइट है ना। व्हाइट तो हमारे पास दो है, तो पहला भी व्हाइट हम निकाल सकते हैं और दूसरा भी व्हाइट हम निकाल सकते हैं। पहला हो सकता है ब्लैक और दूसरा हो सकता है व्हाइट। ये पॉसिबिलिटीज हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पहला अगर यदि हमारे पास व्हाइट आया, ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 2/3। दूसरा अगर व्हाइट आया तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/2, बिकॉज सवाल क्या बोला था? द प्रोबेबिलिटी दैट, कहाँ गया रे, ड्राइंग फ्रॉम द बैग कंसिस्ट ऑफ टेकिंग ए बॉल फ्रॉम अ बैग एंड कीपिंग इट आउट इफ इट इज व्हाइट। अगर व्हाइट है तो बाहर का बाहर ही हम रख लेगा। तो पहला बार में अगर व्हाइट आ गया तो उस व्हाइट बॉल को हम बाहर ही रख लेगा। तो दूसरा बार के लिए हमारे पास क्या होगा 1/2। क्लियर ये चीज, कोई दिक्कत? नेक्स्ट केस, ब्लैक आने का फर्स्ट केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/3। ब्लैक अगर आ रहा है तो उसको निकाल के हम दोबारा अंदर डाल देगा, तो फिर दोबारा व्हाइट आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 2/3। तो कितना हो जाएगा 2/6 प्लस 2 इसको तो काट सकते हैं ना, तो कट गया। तो लिख देते हैं 1/3 प्लस 2/9। एलसीएम लेंगे 9 आएगा, 3 + 2, सो आ जाएगा मेरे पास आंसर कितना 5/9। कोई दिक्कत इसके अंदर? यस, यही है। तीसरा केस हमारे पास क्या बन सकता है? तीसरा केस हमारे पास बनेगा क्या? बोला है कि द थर्ड ड्राइंग इज अ व्हाइट बॉल। थर्ड ड्राइंग क्या होना चाहिए? व्हाइट बॉल होना चाहिए, ठीक है। तो थर्ड ड्राइंग में व्हाइट बॉल के केस में केस क्या क्या हो सकता है? पहला ब्लैक, ठीक है, दूसरा भी ब्लैक, बिकॉज ब्लैक निकाला तो उसको दोबारा हम डाल भी सकते हैं। दूसरा भी ब्लैक हो सकता है, दूसरा बार निकाला। तीसरा बार में मेरे पास व्हाइट आ गया। क्लियर? फिर और क्या हो सकता है? पहला ब्लैक, ठीक है, दूसरा व्हाइट और तीसरा
व्हाइट। दूसरा पहला व्हाइट, दूसरा ब्लैक, फिर उसके बाद में व्हाइट। ठीक है, हालांकि एक केस और लिख सकता, लेकिन क्या करेगा लिख के, दो ही तो व्हाइट बोले, व्हाइट 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 का केस मतलब नहीं लिखे। ठीक है, तो सेंस नहीं बनता। तो अब इस पे आ जाओ। पहला ब्लैक निकला तो 1/3, दूसरा ब्लैक के लिए भी क्या होगा 1/3, और व्हाइट के लिए क्या होगा 2/3। पहला ब्लैक निकला 1/3, व्हाइट निकला, और व्हाइट निकला 1/2। पहला व्हाइट निकला 2/3, ब्लैक निकला 1/2, व्हाइट निकला। क्लियर एजेस? तो इससे मेरे पास क्या सिनेरियो आ जाएगा, 2/3 27, फिर 2 कट कर दो, 1/9, फिर यहाँ पे ये 2 कट कर दो, 1/6। क्लियर एजेस? तो 27, 9 और हमारे पास क्या आ रहा है 6। तो इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, आई थिंक 108 आना चाहिए एलसीएम 3 का। अच्छा 54 सॉरी 54 भी आ सकता है, बात एक ही है। 108 भी आ सकता है, 54। तो 27 2 टाइम्स, तो 2 2 जा 4, 9 6 टाइम्स, 6 9 टाइम्स, तो 9 + 6 15, 15 + 4 19। हमारे पास क्या आ गया 19/54। कोई दिक्कत इसके अंदर किसी को? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 21 क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो नंबर 22 में, a policeman fire 4 bullets on a dacoit. The probability that the dacoit will be killed by 1 bullet is 0.7। भैया एक बुलेट से मर गया है, ठीक है। What is the probability that the dacoit is still alive? तो एक बुलेट से मरने का प्रोबेबिलिटी है 0.6, तो वो एक बुलेट से नहीं मरने का क्या है? अब सवाल पूछेंगे भैया इसको मरना नहीं है, एक भी लग गया तो मर गया, ये मरना नहीं है, 4 बार बुलेट है, 4 बार बुलेट फायर हुआ ना, तो इसका टोटल प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी डेट 4 बुलेट्स फायर्ड क्या हो जाएगा भाई 0.4 इंटू 0.4, एक बार भी नहीं लगा इसको, तो कितना हो जाएगा 0.4 0.4 16 से 250 0.0256। यही आंसर है। अच्छा आंसर दिया हुआ फ्रैक्शन में 16/625, हाँ यही आएगा। ठीक है, क्लियर ये चीज? कोई दिक्कत? फालतू क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, देखो A and B toss a coin alternately till one of them gets a head and wins the game। जब तक हेड नहीं आ रहा तब तक वो आप जीत नहीं रहे। ठीक है, अब देखो इफ A starts first then find the probability that B will win the game। तो सबसे पहला चीज तो आप एक काम करो, A और B का प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग निकालो। भाई टॉस कर रहा तो दोनों के केस के अंदर क्या रहेगा 1/2 और 1/2। प्रोबेबिलिटी किसका निकालना आपको? B wins the game। ठीक है, बात समझ में आ रहा? स्टार्ट कौन पहले कर रहा है? ए। जिताना किसको है? बी को। ए स्टार्ट किया हार गया, फिर बी किया और जीत गया, खत्म। दूसरा केस, ए स्टार्ट किया हार गया, बी स्टार्ट किया हार गया, फिर ए स्टार्ट किया हार गया, और बी जीत गया। क्लियर? ए स्टार्ट किया हार गया, बी हार गया, ए हार गया, बी हार गया, फिर ए आया, फिर बी जीत गया। इस तरीके से ये कंटिन्यू होते चलेगा। क्लियर? तो ए बी के केस में 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 प्लस
चलते जाएगा ये इस पूरा में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 1/2 इंटू 1/2 को कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचा 1 प्लस यहां से क्या आएगा 1/4, दूसरा वाला से क्या आएगा 1/16, इस तरीके से चलते जाएगा। अब ये क्या बन रहा है, इनफाइनाइट जीपी बन रहा है। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता था, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/4, तो 1/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे आ गया 3, ऊपर आ गया 4, खत्म, आंसर क्या आ गया 1/3। बोलो क्लियर है अभी, समझ में आया? कोई दिक्कत है इसके अंदर? क्या बोला, इनफाइनाइट जीपी क्या था? जीपी वाला क्या बोला था? मैं बोला क्या हूँ उसमें? ये पूरा सीरीज आपका इनफाइनाइट जीपी में आ गया ना, हाँ तो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा दिया, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। कोई दिक्कत इसके अंदर? तो ये था 23 नंबर। सेम तरीके से आप लोगों को करना है 24 नंबर। वहां पे क्या दिया हुआ है, ए एंड बी थ्रो ए पेयर ऑफ डाइस अल्टरनेटली, यहाँ पे डाइस को फिक दिया, टिल वन ऑफ देम गेट्स ए टोटल ऑफ 10 एंड विंस द गेम, फाइंड द रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इफ ए स्टार्ट्स फर्स्ट। तो यहाँ पे देखो, अपन जैसे अभी 23 पे किया, ए और बी का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या था 1/2 1/2, लेकिन तुम्हारा जो 24th नंबर है ना, 24th नंबर पे देखना, कैलकुलेशन आप लोग ही करोगे, मैं सिर्फ एक चीज बता देता हूँ, A and B throw a pair of dice till one of them gets a total of 10 and wins the game. Total of क्या चाहिए 10, जिताना किसको है, अच्छा दोनों का ही बताना है, किसी को जिताना नहीं है। इफ दे फाइंड द रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग, ठीक है, और स्टार्ट कौन पहले कर रहा है, ए पहले कर रहा है, ठीक है। तो टोटल ऑफ 10 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, टोटल ऑफ 10 में क्या क्या आ सकता है हमारे पास, क्या क्या हो सकता है, 4 6 हो सकता है, 6 4 हो सकता है, और 5 है, इससे ज्यादा कुछ हो सकता है, तो 3/36 दैट इज 1/12, और 10 नहीं आने का 11/12। क्लियर है चीज? तो ये सिनेरियो आपका रहेगा 10 आने का और 10 नहीं आने का। अब उसके अंदर ए पहले स्टार्ट कर रहा है और दोनों का आपको रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज निकालना है। इनफैक्ट एक चीज देखो, किसी एक का निकालो दूसरा का ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, समझ में आ रहा ना, फाइंड द रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग है ना, तो एक का निकालो, ए स्टार्ट्स फर्स्ट है तो ए का निकाल लो, तो बी का क्या करना 1 में से माइनस कर देना। क्लियर ये चीज? तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, और यहाँ पे समाप्त हुआ एक्सरसाइज 12.6, ठीक है।